हमारे इस यूनिवर्स में हजारों तरह की ताकतें, ऊर्जाएं चारों ओर फैली हुई हैं और आपके मंत्र में जो मंत्र शक्ति होती है, जो एकाग्रता के द्वारा आपके अंदर से प्रकट होती हुई ब्रह्मांड तक जाती है, वह ऊर्जा भी अद्भुत शक्ति से युक्त होती है। और जैसे जैसे आप उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण का प्रभाव होता है कि चारों ओर ऊर्जा का एक वर्तुल, एक घेरा आपके चारों तरफ बनता है और वह आपका कवच बनने लगता है। यह कवच आपके प्रभामंडल को प्रबल बनाता है। इससे आपका जो ऑरा है वो और अधिक बलिष्ठ होता है। और जब किसी का भी ऑरा कमजोर होता है तो किसी की टोक लगना, जिसको आप नजर कहते हैं, या किसी का प्रभाव या नेगेटिव एनर्जी तभी आपको प्रभावित करती है जब आपका कवच, आपके चारों तरफ का जो ऑरा कमजोर होता है। और कभी कभी इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि जब हम लोग बहुत कमजोर ऑरा वाले बन जाते हैं कि किसी के सामने कुछ बात करने भी जाएं तो जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उसके स्ट्रांग ऑरा का प्रभाव आपके ऊपर इतना अधिक हो जाता है। कुछ लोग तो हकलाने लग जाते हैं, कुछ जो याद करके जाते हैं वो भूलने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो कुछ बोलना चाहते थे, उनके मुंह से कुछ और निकलना शुरू हो जाता है। आपने जो सुना है कि बाली के पास ऐसी ताकत थी कि उसके सामने कोई भी जाता था तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। तो उस बात को आपने सुना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बली हैं जिनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि आपको लगता है कि जैसे उसने आपकी ताकत खींच ली हो। जो लोग अपने मनोबल को कमजोर बनाए रखते हैं, उनको डराने वाली चीजें चारों तरफ बहुत होती हैं। जैसे रात के अंधेरे में चलते चलते उनको कोई भी पेड़ का हिलना डुलना, किसी आवाज का आना, यहां तक कि अगर तेज हवा चल रही हो और घर में बैठा व्यक्ति और खिड़की में से कोई हवा के कारण अजीब तरह की आवाज आ जाए तो उसको भी अपनी कल्पना से वो कोई भयंकर चीज बना लेता है। कुल मिलाकर आपने ये समझा कि आप अपने मंत्र शक्ति से यूनिवर्स की पावर को अपनी ओर खींचते हैं। इससे आपका ऑरा मजबूत होता है और आपका देव शक्ति के साथ संपर्क बनता है आपकी एकाग्रता से। तो ऐसा जानिए कि आपका मंदिर आपकी प्रयोगशाला है, जहां शांत और एकाग्र होकर आप ब्रह्मांड में फैली हुई अनेक तरह की ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचते हैं। उनमें जो दिव्य एनर्जी, दिव्य ऊर्जा है, जब आप उसको अपनी ओर खींचते हैं तो वो आपके अंदर सद्भावों को, अच्छी भावनाओं को जन्म देती है, जिसके कारण आपका मन
दूसरों का भला करने के लिए सोचेगा, बुरा करने के लिए नहीं। यहाँ तक कि किसी की कड़वी बात को भी बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन प्रतिफल ऐसा नहीं होगा कि आप खुद की जिंदगी और दूसरों की जिंदगी खराब करें। जिन लोगों की ये दिव्यता और जागती है तो उनके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी भी जागृत होती है। वो अपनी जिंदगी में नेतृत्व करते हैं, खुद का भी और दूसरों का भी। यह भी 3 तरह का होता है। कुछ लोग राजसिक नेतृत्व वाले होते हैं, कुछ तामसिक नेतृत्व वाले होते हैं और कुछ सात्विक नेतृत्व वाले होते हैं। जो सात्विक नेतृत्व वाले लोग होते हैं वो दुनिया में बेहतरीन चीजें करने के लिए और दूसरों की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करते हैं। तामसिक व्यक्ति अपनी जिंदगी को सुखी करने में लगा हुआ है और दूसरे के जीवन को, उसकी सुख सुविधाओं को छीन कर भी अपने आप को सुखी करने की कोशिश करता है। राजसिक व्यक्ति वो है जो अपना भला तो करेगा, लेकिन उसके साथ में अगर उसको नुकसान नहीं होता तो दूसरे का भला जरूर कर देगा। कुल मिलाकर अगर हम कहें, आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी मंत्र शक्ति का। मंत्र शक्ति से मनन शक्ति जागृत होती है। इसे कभी भी ये मत समझिए कि भक्ति में जो समय दिया जाता है वो व्यर्थ जाता है। बहुत अद्भुत समय होता है वो। इसलिए दुनिया के जितने भी बेहतरीन लोग थे, सबके जीवन में भक्ति का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर रहा है। इसलिए आपसे कहूंगा कि प्रार्थना, जप तप, मंत्र पाठ और हो सके तो मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना चाहिए। ये आपको जो भी कुछ आप हैं, आपके अंदर जो कुछ है, उसे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। ऐसे भी समझ लीजिए, आपके अंदर जो कुछ भी भरा पड़ा है उसे अगर आप प्रकट करना चाहते हैं तो 2 चीजों की बड़ी जरूरत पड़ती है। एक तो आप अपने एकांत में, अपने मंदिर में बैठकर थोड़ी देर अपनी साधना करें। दूसरा, आपको अपने जीवन में एक लाइफ कोच की जरूरत पड़ती है। जीवन के मार्गदर्शक किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, जिसके निर्देशन से आपके अंदर की सोई हुई खोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। जब जब भी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं किसी भी जीवन में और उसकी श्रद्धा गहरी हो, तो कुछ बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। जैसे शिवाजी अद्भुत थे, लेकिन जब समर्थ गुरु रामदास मिले तो उनकी शक्ति 10 गुना अधिक बढ़ गई। इसी तरह अगर हम देखें, चंद्रगुप्त में जो भी कोई शक्ति थी, जैसे ही चाणक्य का मिलना हुआ उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई। एक साधारण छात्र इस देश का सम्राट बना। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बहुत बड़े भूभाग का साम्राज्य संभालने के साथ खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का कार्य किया। ऐसे समझिए, जब आपकी जिंदगी में सद्गुरु हों और आप एकाग्र होकर लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो देव शक्तियां आपसे कुछ बड़ा कराने के लिए फिर आपको चुनती हैं। फिर वो केवल आप ही की ताकत काम नहीं करती, आपके साथ भगवान की ताकत भी काम करती है, जो आपसे बहुत बड़ा कुछ करा ले जाती है। जो आदमी हैरान होता है
इतनी छोटी सी जिंदगी में इतने बड़े काम कोई कैसे कर सकता है? विवेकानंद अगर किसी ऊंचाई तक पहुंचे, बहुत लंबी उम्र नहीं थी उनकी, 20-30 वर्ष की उम्र तक जाकर व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सके कि पूरे संसार भर में सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बने, वो एक विचार बन जाए जो लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाए जाकर। अभी पीछे हम लोग 15-20 दिन पहले उड़ीसा के एक स्थान में बालासोर में थे। वहां एक चर्चा कर रहे थे जिसमें चर्चा थी कि राम जी के विषय में हनुमान जी को सीता जी बताती हैं कि तुम नहीं जानते कि राम क्या है। तो राम जी के कुछ गुणों का वर्णन करती हैं सीता जी, जिसमें एक शब्द कहती हैं कि राम जहां पराक्रम है, शौर्य है, साहस है, उत्साह है, वहीं उनका एक रूप है प्रभाव। उनका प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकता। उनका प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ है। उनका प्रभाव जमीन और आसमान में है। राम प्रभाव का नाम है। सीता जी ने राम जी के विषय में कहा। तो मैं वहां एक बात कह रहा था कि जरा सोच के देखिए, कुछ लोग वे होते हैं कि उनके थोड़े से जीवन काल में ही उनके रहते रहते उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, और कुछ तो वे कि उनके मरते ही लोग सूचना मिलती है कि वो मर गया, तो लोग कहते हैं अच्छा जिंदा था वो, हमें तो लगता था कि वो पहले ही मर गया होगा। और कुछ वे कि युग बीत जाएं पर उनका प्रभाव लगातार जिंदा रहे, लोगों को प्रभावित करता रहे। वो शक्ति अद्भुत होती है। तो जब आप अपनी किसी साधना में आगे बढ़ते हैं और कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं और भगवान आपको चुन ले और चुनकर आपको माध्यम बना दे भगवान, तो जो आप करते हैं ना वो आप नहीं कर रहे होते। आपके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी आपने जोड़े हैं ऐसा नहीं होता। उनको जोड़ने वाला भी भगवान है, उनको मिलाने वाला भी भगवान, आपसे कराने वाला भी भगवान, क्योंकि फिर आप नहीं रहते।